चाहता है आवागमन होता रहे। अच्छा, बात बड़ी अच्छी है। बंधन के कारण जिनका आवागमन होता उन्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन जो बंधन के कारण आवागमन चाहते हैं उन्हें भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ये आवागमन नहीं रुकेगा। केवट ने कहा गंगा जी में तो होगा। इस पार भी गंगा जी, उस पार भी गंगा जी, बीच में भी गंगा जी। आहा, जिसके जीवन में इधर भी भक्ति, उधर भी भक्ति, बीच में भी भक्ति, उसके आवागमन से क्या अंतर पड़ता है? वह तो भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त करता है। अच्छा, तो क्या करोगे? केवट बोला, आपके चरण में जो धूल लगी है ये मुक्त कर देने वाली है। हम मुक्त कर देने वाली रज को ही धो डालेंगे। रज, रज माने रजोगुण, और रजोगुण जन्य काम, ये मुक्ति की कामना। किससे धो दोगे? गंगा जल से। और गंगा जी राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भक्ति रूपी गंगा जी का जल, भाव का जल का हम इस भाव से इस मुक्त करने वाली कामना को ही धो डालेंगे। हमें मुक्ति नहीं, हमें तो भक्ति, आवागमन। प्रभु एक बात बताओ, अगर हम आवागमन के मार्ग में न होते तो आपका दर्शन कैसे होता है? आप मिल गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर चरण ही धोने हैं धो लो। केवट बोला ऐसे नहीं धोएंगे। मोही पद पदुम पखार कहू पद पखारन, मोहि पद पदुम पखारन, मोहि पद पदुम पखारन, मोहि पद पदुम पखारन, मोहि पद पदुम पखा पखा पखा, मोहि पद पदुम पखा पखा पखा, चरण धोने के लिए कहो। पखारन कहू पद पदुम पखा, चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा बहुत लोग मिले जिन्होंने बिना पूछे चरण धो लिए, तुम भी धो लो, मना थोड़े करेंगे। और केवट बोला कि प्रभु जिन्होंने आपसे बिना पूछे आपके चरण धो लिए उनकी अपनी गरज रही होगी, उन्हें भवसागर से पार जाना होगा। पर यहां पार मुझे नहीं आपको जाना है। अगर आपको पार जाना हो तो कहो हे केवट हमारे चरण धो के हमें पार कर दो। भगवान मन में सोच रहे हैं कि बड़ा विलक्षण भक्त है, सब कुछ पाए ले रहा है, एहसान रत्ती भर नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा
भगवान कह रहे हैं तो मान ले। भगवान से भी तू कह रहा है तो ये ठीक नहीं है। केवट बोला मैं अच्छी तरह जानता हूं भगवान वापिस नहीं जाएंगे। क्यों? उन्हें तारना तो आता है, तैरना नहीं आता है, इसीलिए केवट के घाट पर आए हैं। अच्छा, भगवान ने कहा हम चरण धुला लें, तो केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे? आप चरण धुला लोगे आपको पार कर देंगे। हां, एक सुविधा देंगे, उतराई नहीं लेंगे। बात सीधी सी, जो बात आप बाद में कहोगे सो हम पहले ही कहे दे रहे हैं। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई जहां। केवट का बेटा तो कहता रहा कि ये कितने भी चरण धुला लें तो भी इन्हें नाव में मत बिठाना। क्यों? इनके हाथों से भी डर है। तो चरण तो इन्होंने शिला को छुलाए थे तो नारी बन गई। केवट का बेटा बोला कि हाथ भी तो इन्होंने धनुष को छुलाए थे तो टूट गया। अगर चरण छुलाने से नाव के नारी बनने का डर है तो हाथ छुलाने से तो टूट ही जाएगी। इन्हें बिठा लो ही मत। पर केवट बोला नहीं नहीं, सो बात नहीं है। पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई क्यों। पद कमल कमल धोए पद कमल धोए कमल धोए पद कमल पद कमल धोए चढ़ाई नाव पद कमल धोए पद कमल। मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहूं। पद कमल धोए चढ़ा उतराई जहूं। पद कमल पद कमल धोई चढ़ाई नाव धोए पद कमल धोए पद कमल। कह गया केवट मोहि राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूं। मोहि राम राम मोहि राम राम रावरी आन राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहूं।
मोहि राम। कहने लगा राम जी आपकी सौगंध, और बोला महाराज दशरथ की सौगंध, सत्य कह रहा हूं। केवट का यह ढंग, बेचारे को बोलना नहीं आता तो क्या करे, पर उसका आशय यह था कि मैं आपकी सौगंध वैसे ही कह रहा हूं जैसे महाराज दशरथ ने आपकी सौगंध की। भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरा है, बलि ने दान कर दिया तो बलिदान मुहावरा है। इसी तरह दशरथ जी ने जैसे शपथ की वैसे ही मैं कर रहा हूं। प्राण दे दूंगा पर वचन का त्याग नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने बाण धनुष पर चढ़ाया। केवट बोला मार दो मार दो। मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है, और मरूंगा हाथ से उसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा सामने किसके जिनका दास होता हूं, और मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। और अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। फिर क्यों ऐसा समय श्रीमान जाने दूं, न क्यों जानकी जीवन के सन्मुख जान जाने दूं। चलाओ बाण। अब बोलो जो मौत से ही न डरे उसे डराने का उपाय क्या है। भगवान इससे तो आप ही बात करो, बेहसे करुणा है। केवट यही कह रहा, मोहि पद पदुम पखारन कहाहु कहो, और अंत में भगवान को कहना पड़ा। भगवान ने पहले इशारा किया, बेग यानी जल पाए पखारू, पर केवट बोला पहले इशारा क्या किया, सोई करूं यही तब नाव न जाए। तू वही कर ले जिससे तेरी नाव न जाए, सोई करूं। पर केवट बोला सोई करूं नहीं, साफ साफ कहो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। भगवान ने भी कह दिया, बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार। केवल चरण धोने से ही केवट के पूर्वजों का उद्धार हो गया। केवल चरणों से। मैं भी आपसे कहता हूं, आप भगवान के चरणों के प्रति अनन्यता का भाव तो रखें। सारे कार्य आपके भगवान के चरणों के प्रति भक्ति रखने से ही बन जाएंगे। केवट के सारे काम बन गए, क्योंकि उसकी निष्ठा चरणों के प्रति है। हमारी भी भगवान के चरणों में ऐसी ही निष्ठा हो जाए। कहा ही है कागभूषुंड जी ने, करिए राम पद पंकज नेहा, करिए राम पद पंकज। पद पंकज नेहा, करिए राम पद पंकज। करिए राम पद पंकज, पद पंकज पद पंकज। श्री सीताराम जी के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से प्रभु का पावन नाम है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय। इस सत्य को सभी एक मत से स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम किया जाए। किसी को भी ब्रह्म ज्ञान अंतःकरण की शुद्धि के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान हो भी जाए, अनुभव नहीं हो सकता। कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेषु। अहमता ममता से जिनका अंतःकरण मलिन है, उन्हें ब्रह्म सुख का अनुभव दुर्लभ है। वेदांत पढ़कर सुनकर हम समझ भी लें, पर अनुभव अंतःकरण की शुद्धि के बिना नहीं होता। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, उसको वेदांत समझाया। सब में परमात्मा है। देखो, आप ऐसे सोचें जैसे कोई व्यक्ति कहे कि यहां सब सामान लकड़ी का है। लकड़ी के किवाड़, लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी की अलमारी, सब सामान लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं नहीं, सब में लकड़ी है। तीसरा बोला नहीं नहीं, ये भी बात सही नहीं है। फिर सब लकड़ी है। अच्छा देखो, अलग अलग ढंग से ये सब लोग बात कह रहे हैं, पर बात तो एक ही कह रहे हैं। इसी तरह परमात्मा के बारे में तीन तरह की धारणाएं, धर्म की धारणा, भक्ति की धारणा और ज्ञान की धारणा, और तीनों ने एक ही बात कही, पर अलग अलग ढंग से कही। एक ने कहा सब परमात्मा का है, ये धर्म की दृष्टि है, सब परमात्मा का है। भक्त की दृष्टि है सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। और ज्ञानी ने कहा कि सब परमात्मा है। अब भेद कहां है? सब परमात्मा का है, यह भी सही है। सब में परमात्मा है, यह भी सही है। और सब परमात्मा है, यह भी सही है। हमारी समझ कहां रुकती है? अंतःकरण निर्मल होगा
तो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति होगी। तो उन संत जी ने अपने शिष्य को समझाया, सर्वम खलविदम ब्रह्म, परमात्मा सब में है, सब जगह है। एक सज्जन की अंगूठी खो गई, बड़े परेशान, महाराज हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है, आप तो सब जानते हो, बताओ हमारी अंगूठी कहाँ है। संत ने कहा हम बता देंगे। अच्छा महाराज पक्का पता? हाँ बिल्कुल पक्का पता दें। क्या है? तो अंगूठी कहाँ है? कमरे में है, कुर्ते की जेब में है, कहाँ रह गई? महात्मा बोले अंगूठी कहीं भी हो, लेकिन अंगूठी जहां भी होगी सोने में ही होगी। अंगूठी सोने से अलग हो ही नहीं सकती। अच्छा बात देखो कितनी सही है, अंगूठी सोने से अलग हो ही नहीं सकती। तो जैसे अंगूठी सोने से अलग नहीं हो सकती, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। एक आदमी ने कहा कि ये घड़ा कितने का दिया? कहा 2 रुपए का। 8 आने कम दे दो, 1 नया पैसा कम नहीं करूंगा। तुमने तो इसे बिल्कुल सोना बना रखा है। घड़ा बेचने वाला बोला तुमने क्या इसे बिल्कुल मिट्टी ही समझ रखा है। जैसे घड़ा मिट्टी से अलग नहीं रह सकता, अंगूठी सोने से अलग नहीं रह सकती, इसी तरह जगत परमात्मा से अलग नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? अब जरा इसको समझने की चेष्टा करना। अच्छा सोना से अंगूठी अलग तो नहीं रह सकती, क्या अंगूठी सोने से अलग है? अंगूठी है ही नहीं, अंगूठी का भ्रम है। सोने के एक नाम और रूप को हम अंगूठी कहने लगे, सोना ही है। मिट्टी के इतने बर्तन, घड़ा आदि नाम देने लगे, पर मिट्टी ही है। ये घड़ा तो है ही नहीं। जैसे अंगूठी नहीं है, सोना है, जैसे घड़ा नहीं है, मिट्टी है, वैसे ही जगत नहीं है, परमात्मा है। ये सब उसी में बने हुए दिख रहे हैं सब। ऐसी परमात्मा की धारणा कराई, सब में परमात्मा, सर्वम खलविदम ब्रह्म। उसके अतिरिक्त जगत न कभी था, न है, न होगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शिष्य ने अभ्यास किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेदांत पढ़ लिया मैंने। एक दिन वह सदा की तरह सबको वेदांत सुनाते हुए घूम रहा था। 2-4 लोग इकट्ठे कर लिए थे। संयोग से राजा का हाथी बिगड़ गया, महावत के कंट्रोल में नहीं रहा। महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, भैया भाग जाओ, हाथी बिगड़ गया है, भैया भाग जाओ, हाथी हमारे बस में नहीं है। पर वह तो वेदांती था, बैठा रहा। लोग तो भागे पर वो बैठा रहा। कहने लगा हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्यों मारेगा? महावत ने चिल्लाया भी, लेकिन उसने नहीं सुना। हाथी ने अपनी सूंड में लपेटकर ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डियां टूट गईं, बच गया। लोग उसके गुरुजी के पास ले गए। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी आपका मंत्र झूठा,
आप कहते थे सब में ब्रह्म है, मैंने हाथी में भी ब्रह्म देखा, तो उसने मुझे उठाकर फेंक क्यों दिया? इसका मतलब वेदांत कच्चा है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि वेदांत तो सच्चा है, परम सत्य है। तो फिर हाथी ने मुझे उठाकर फेंक दिया। गुरुजी बोले हमने कहा था सब में ब्रह्म देखना, सर्वम खलिविदम ब्रह्मा, सब में। हाँ महाराज सब में देखता हूं, मैंने हाथी में भी देखा। अच्छा हाथी में भी देखा, पर महावत जो चीख चीख कर कह रहा था कि हाथी हमारे कंट्रोल में नहीं है, भाग जाओ भाग जाओ, महावत कह रहा था कि नहीं? बोले हाँ महावत तो कह रहा था। तो कहा तुमने महावत की बात मानी, महावत में ब्रह्म देखा? कहा उसमें तो नहीं देखा। गुरुजी बोले बस यही गड़बड़ी हो गई है ना। जब तुमने महावत में ब्रह्म नहीं देखा और महावत की बात नहीं मानी, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया। थोड़ी सी चूक में भी हम सिद्धांत से अलग हट जाते हैं। क्यों? अंतःकरण निर्मल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो वेदांत विचार के अनुसार ब्रह्म की धारणा करना चाहते हैं और इस परम सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, उन्हें भी अपना अंतःकरण निर्मल करना होगा। और अंतःकरण निर्मल करने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। अन्य उपायों के साथ यह भी एक उपाय है। हे प्रभु, आपके चरणों का चिंतन हो। अब कितना अद्भुत है, जगत के चिंतन से मन हटकर भगवान के चरणों में आ गया। बस अब भगवान के चरणों का सहारा है, भगवान के चरणों का आश्रय है। अब आप भगवत चिंतन करने लगे। करिए राम करिए राम पद पंकज नेहा राम पद पंकज। राम 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 करिए राम पद पंकज। राम पद पंकज राम पद पंकज।